आज का पहला मैच कोलकाता और मुंबई के बीच में जो खेला गया उसमें बड़ी अजीब सी बात हुई। टॉस सूर्य कुमार यादव ने जीता क्योंकि रोहित शर्मा को कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो बाद में इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट की तरह आए बाद में बैटिंग करने के टाइम। और जब स्काई ने बैटिंग कोलकाता को दे दी तो ताज्जुब है कि नीतीश राणा ने बोला कि हम तो बैटिंग ही करना चाहते थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्योंकि जिसको भी थोड़ा भी वानखेड़े की हिस्ट्री के बारे में पता है तो वो बैटिंग के लिए काफी इजी विकेट माना जाता है। तो हर टीम बाद में बैटिंग करना चाहती है। मुझे पता नहीं नीतीश राणा क्यों पहले बैटिंग करना चाहता था। और फिर अल्टीमेटली देखिए क्या हुआ कि बाद में बैटिंग मुंबई ने जो की वो इतनी ज्यादा आसान हो गई कि नीतीश राणा को शायद अपने डिसीजन पे, खैर नीतीश राणा का डिसीजन नहीं था, लेकिन अगर वो जो सोच रहा था वो भी गलत ही हुआ, क्योंकि बैटिंग में उनकी बैटिंग तो बिल्कुल चल ही नहीं पाई। रहमानुल्लाह गुरबाज जो है, अब मुझे लगता है कि उसको रिप्लेस करने का टाइम आ गया। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उसकी जगह या तो आप जैसन रॉय को लाइए और जगदीशन से विकेट कीपिंग कराइए, या फिर लिटन दास को लेके आइए और एज इट इज पूरा विकेट कीपर ही आप रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि रहमानुल्लाह गुरबाज को अब काफी मौके मिल चुके हैं। मुझे लगता है अब ये आज उसका आखिरी मौका था। और ओपनर्स तो बिल्कुल चले ही नहीं, जगदीशन भी आउट हो गया, गुरबाज भी आउट हो गया और बाद में अल्टीमेटली सारी जिम्मेदारी वेंकटेश के ऊपर आ गई। लेकिन वेंकटेश ने क्या पारी खेली, 51-52 बॉलों में, और वो जो 104 रन बनाए उसने, सिंगल हैंडेडली उसने स्कोर किया है, बाकी किसी ने उसका साथ ही नहीं दिया। और फिर आज चंदू पंडित ने फिर वही गलती की। जब 8वें ओवर में विकेट गिर गया था तो उसने शार्दुल ठाकुर को भेज दिया। अब शार्दुल ठाकुर ने एक मैच में अगर रन बना दिए थे कुछ 30 बॉल में 67 रन, तो आप क्या सोचते हो कि वो हर मैच में बनाएगा? मैंने उस मैच के बाद भी कहा था कि ये एक हो गई है पारी, शार्दुल ठाकुर अब दोबारा ऐसी पारी खेल पाए ये बहुत मुश्किल है। ऐसे बैट्समैन कभी भी रेगुलरली इतनी ज्यादा हिटिंग नहीं कर सकते हैं। वो एक मैच में कभी चल जाती है, टाइमिंग हो जाती है, या बॉलर्स गलती कर देते हैं और उसके हिटिंग जोन में देते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि शार्दुल ठाकुर को आप 8वें ओवर में 9वें ओवर में बैटिंग करने भेज दें। उस टाइम उसको आंद्रे रसेल को भेजना चाहिए था। अगर उसने आंद्रे रसेल को टीम में रखा है, वैसे तो आंद्रे रसेल को टीम से निकाल देना चाहिए था, लेकिन अगर आपने रखा है तो उसे कम से कम ओवर्स तो ज्यादा दो। अल्टीमेटली क्या हुआ, आंद्रे रसेल की बैटिंग 18वें ओवर में आई, 19वें ओवर में आई। तो वो बाहर बैठ के क्या कर रहा है? उसने 11 बॉलों में 21 रन बनाए। अगर वही आप उसको 30 बॉल खेलने के लिए देते तो शायद वो आपको 70 रन भी बना के दे देता। तो ये जो आपका 185 का स्कोर है ये 225 230 भी हो सकता था। चलिए आज नीतीश राणा की बैटिंग नहीं चली, कोई बात नहीं। नीतीश राणा टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है तो उसे थोड़ा सेट होने की जरूरत थी, लेकिन वो आज नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद आप शार्दुल ठाकुर को किस तरह से आप बैटिंग करने के लिए भेज सकते हो? उस टाइम आपको आंद्रे रसेल को भेजना चाहिए। आंद्रे रसेल को आप यूटिलाइज तो करो, एक बार मौका तो दे के देखो उसको 30-40 बॉल खेल के देखने के लिए। लेकिन पता नहीं चंद्रकांत पंडित को भी समझ में नहीं आ रहा कुछ। उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली आप बाद में नीतीश राणा ने भी मैच के बाद कहा कि हम कुछ 15-20 रन शॉर्ट थे। 15-20 नहीं, आप 50 रन ज्यादा बना सकते थे। जिस तरह से आंद्रे रसेल के आज बैट के ऊपर बॉल आ रहा था, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर वो 30-35 बॉल खेलता तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिल जाता। बाद में जब मुंबई की बैटिंग शुरू हुई तो मुंबई की बैटिंग में तो ओपनर्स ने बहुत ही धुआंधार शुरुआत कर दी। आज काफी दिनों के बाद ईशान किशन चला और रोहित शर्मा ने भी ठीक ठाक बैटिंग की। हालांकि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। रोहित शर्मा के साथ अब आजकल यही हो गया है, कंसिस्टेंसी उसकी काफी अफेक्ट हो गई है। और लेकिन बहुत एक अच्छी बात रही कि स्काई ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की और आज वो पुराने रंग में आता हुआ दिखा। हालांकि उसने कोई बहुत ज्यादा इतने हायर स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए, लेकिन फिर भी वो आज रंग में लगा। कुछ बल्ले में बॉल आ रही थी, तो ये मुंबई के लिए आगे के मैचेस के लिए अच्छी बात है। मुंबई ने 2 मैचेस जीत लिए हैं, तो आगे स्काई का फॉर्म में आना ठीक रहेगा। और अगर बॉलिंग थोड़ी बहुत इनकी साथ दे जाती है तो मुंबई अच्छा कर सकती है अभी भी। लेकिन रोहित शर्मा को अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है। रोहित शर्मा को नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड वो इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज मुंबई को बहुत मुश्किल हो जाएगी। ईशान किशन बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। वो आज के मैच में चल गया, अब वो अगले 3 मैच में चलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोहित शर्मा ने आज फिर वही गलती की, 13 बॉल में 20 रन बना के आउट हो गए। ये रोहित शर्मा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। ये अप्रोच उसको बिल्कुल चेंज करनी पड़ेगी। मुंबई की तरफ से ऋतिक शौकीन ने काफी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन एक चीज जो है, ऐसे यंग लड़कों को नीतीश राणा का विकेट लेने के बाद उसको वो बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी
और ये टीम के कोच को, टीम के मैनेजमेंट को, सीनियर प्लेयर्स को समझाना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। अभी इस यंग एज में अगर आप ये करोगे तो आगे जाके आपका क्या होगा, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कल्चरली ठीक नहीं है ये बात। कोलकाता की बैटिंग के टाइम पे पुराने चावल, पीयूष चावला, उन्होंने तो बांध के रख दिया बैट्समैन को, और वेंकटेश अय्यर भी उसको मार नहीं पाया। 4 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट। इस एज में पीयूष चावला ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बाकी तो वेंकटेश अय्यर के अलावा और कुछ था नहीं। और मुंबई की बैटिंग में सब कुछ नॉर्मल था। 3-4 बैट्समैन ने रन बना दिए, और जब ओपनर से आपको अच्छा स्टार्ट दे दें तो फिर ऐसे मैच में कुछ बनता नहीं है जहां पे कि विकेट बैटिंग के लिए काफी सपोर्टिंग है। तो कुल मिला के अनएक्साइटिंग मैच था। और जैसा कि टॉस के टाइम हमको लग रहा था कि अगर मुंबई के शुरू के विकेट गिर जाते हैं तो कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जहां ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दे दिया उसके बाद तो मैच वन साइडेड ही हो गया था। लेकिन मुंबई को फिर भी ये मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि कोशिश उन्होंने की लेकिन वो कर नहीं पाए। तो ऐसे में उनको शायद कैमरून ग्रीन का भी इस्तेमाल करना चाहिए था ऊपर भेज के। मैच वो जीत गए, ये काफी उनके लिए अच्छा रहा। अब देखते हैं आगे मुंबई किस तरह से परफॉर्म करती है, शर्मा को कुछ समझ में आता है या नहीं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।